हरि ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल कृष्ण कन्हैयाल लाल की जय। हरि ओम नारायण नारायण। आज भगवत गीता का अध्याय 9वां है। भगवत गीता का डेली में एक अध्याय मैं सुनाता हूँ, परंतु मैं आपको भजन कीर्तन भी करके सुना सकता हूँ। पर ये जो YouTube के माध्यम द्वारा जो हम कथा करते हैं, वो कथा बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ये बड़ी कथा हम आपको सुना नहीं सकते हैं। इसलिए सरल भाषा में, सनातन सरल भाषा में ये कथा मैं सुनाता हूँ, जैसे आप गीता के, भगवत गीता के अध्याय को पूरा समझ सकें। और उसमें एक भी श्लोक अगर आप समझ जाते हैं तो ऐसे समझ लो धन्य हो जाते हैं। तो आप घर में भी गीता के पाठ करें, गीता का अध्याय सुने। हमारे पांडुरंग शास्त्री भी गीता का अध्याय करते थे, ज्ञान देते थे, उनको भी आप सुने। गीता के जो वक्ता हैं, जो भी हमें सनातनी, जो भी सनातनी हैं, जो गीता के वक्ता हैं, उनको उनकी कथाएं आप सुने और श्रवण करें। यहाँ भगवत गीता का अध्याय 9वां, पाठ 9। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्ति के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम, अविनाशी है, ही है परम तप उस तत्व ज्ञान स्वरूप धर्म से श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अनंत संकल्प से आधार स्थित है। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ स्वतंत्र विचार करने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं। ऐसे जान हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में उनको मेरे फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी दुर्गमयी माया को अंगीकार करके सेवा के वश में परतंत्र हुए
संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, कर्मों में आसक्त रहत और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश में ये मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मुंड लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए वे को साधारण मनुष्य